जय माँ काली। सो हम काली ऑरेकल कार्ड्स को कंटिन्यू करते हुए आज अपना 17th कार्ड करेंगे, दैट इज़ ब्लू तारा, राइट। सो ब्लू तारा अगेन जैसे हम करें 10 विजडम गॉडेसेस, ठीक है, उनकी सीरीज चलिए। फर्स्ट थी महाकाली, सेकंड विजडम गॉडेस जो है वो है ब्लू तारा। अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो हमें क्या होता है, बहुत पीसफुलनेस लगता है, ठीक है। उसका बैकग्राउंड हो गया, अगर पीछे सन का भी देखें तो कौन सा सन है जो पीस दिखा रहा है, जो एकदम पीछे जो कहते हैं ना ढलता हुआ सन है वो है, तो वो क्या देते हैं, एकदम पीसफुल आपको फीलिंग देता है। एंड इफ़ यू लुक एट द कलर, तो कलर भी क्या है, ब्लू है, तो नाम ही है ब्लू तारा। जो फॉर्म है ये काली का वो क्या है, जो सेकंड गॉडेस है वो क्या है, ब्लू तारा के फॉर्म में। अगेन वो शोज ब्लू कलर किससे कनेक्ट कर सकते हैं, वाटर से, पीस से, ठीक है, कंपैशन के साथ हमेशा उसे कनेक्ट किया जाता है। एंड इफ यू लुक एट दैट ग्रीन लीव्स, ब्लॉसमिंग लीव्स, अगेन इट ऑल टॉक अबाउट दैट पीस, ठीक है, एंड कंपैशन। तो अब ब्लू कलर एक चीज़ और भी सिग्निफाई करता है, ब्लू कलर सिग्निफाई करता है दैट गॉडेस का वो फॉर्म जो हमारी नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि हमने सही नेगेटिविटी अब्जॉर्ब कर लिया, या वो अब्जॉर्ब कर लेगी अगर हम उनको इन्वोक करेंगे, ठीक है, हेल्प के लिए बोलेंगे, तो शी विल अब्जॉर्ब अवे ऑल हर नेगेटिविटी, अवे हमारी, ठीक है, अपने डिवोटीज की। और अगर हम इनका देखते ना, इनकी जो हेयर अगर आप देखोगे तो इट्स नॉट फियर्स लाइक जो महाकाली का रूप था उसकी तरह खुले हुए नहीं है, वो फियर्स नहीं है, वो लॉन्ग एंड ओपन हेयर नहीं है, बल्कि कॉइल्ड है, बहुत अच्छे बन में एकदम कॉइल्ड है। वो अगेन क्या शो करता है, मदरली अफेक्शन देता है, कंपैशन को शो करता है कि ठीक है, वो मदरली अफेक्शन, ऑब्वियस काली का जो भी रूप है वो हमें मदरली अफेक्शन देता है, बट कौन से रूप में, यहाँ पे अफेक्शनेट कंपैशनेट रूप में देता है, एक मदर की तरह। ये कार्ड एक मैसेज भी देता है, एक मदर की तरह इनके लिए सब एक जैसे हैं, ठीक है। इनफैक्ट ये जब अपने डिवोटीज़ की तरफ देखती है, अपने डिवोटीज़ को हेल्प करती है, तो उनके लिए वो सब अलग अलग नहीं है, एक ही है। शी शोवर्स द ब्लेसिंग्स ऑन एवरीवन, एक जैसी ब्लेसिंग्स वो सबको देती है। वो हमारे ऊपर है, हम कितना रिसीव करते हैं। अब जो ब्लू तारा है, राइट, ब्लू तारा ऐसा नहीं है जेंटल फॉर्म, ये जेंटल फॉर्म है, बट अगर हम इनको किस तरह से मैनिफेस्ट करते हैं, शी इज़ देयर टू हेल्प अस, बट हमने कौन सी फॉर्म मैनिफेस्ट किया, हम किस तरह की अप्रोच लेना चाहते हैं, उसी रूप में ये हमारे सामने आती है। अगर हम इनकी जेंटल फॉर्म लेंगे तो वो उसी तरह से हमें आके हेल्प करेगी, हमारे लिए सिचुएशन वैसे क्रिएट करेगी। लेकिन अगर हमने फियर्स फॉर्म, उग्र तारा भी बोलते हैं उस टाइम पे, इनको बोलते हैं उग्र तारा, क्योंकि वो उसकी फियर्स फॉर्म होती है। फियर्स फॉर्म का मतलब है कि हम अपनी लाइफ में आगे जो अप्रोच लेना चाहते हैं तो हमें उसी तरह से एक्शन लेना, उसी तरह से शील कम एंड वो हमें उस तरह की सिचुएशन क्रिएट करेगी कि हम उस तरह से अप्रोच करेंगे कि हमने वैसे ही मैनिफेस्ट किया। तो जिस रूप में हम मैनिफेस्ट करेंगे उस रूप में ये हमारी हेल्प करती है। बट एक चीज़ बहुत क्लियर है कि ये सबको इक्वल ब्लेस करते हैं। इक्वली मतलब कोई डिफरेंसेस नहीं है। डिफरेंसेस कहाँ होते हैं, जहाँ पे ईगो आ जाता है। ईगो आने का रीज़न क्या होता क्या है ना, कि हम लोग समझते हैं कि अगर हमारे साथ कोई या हमसे अच्छे से बात कर रहा है या हम जिसे पसंद करते हैं तो वो हमें अपना लगने लगता है, लेकिन सेकंड पर्सन शायद हमें उसे पसंद नहीं करते या वो हमें पसंद नहीं करते या हमारी इतनी कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो वो हमें लगता है कि वो हमारा दुश्मन हो गया या वो है ही नहीं। मतलब जो हमारे साथ है वो तो हमारे लिए है, वो हमारे फ्रेंड्स हो गए, बाकी सब क्या हो गए, हम उनसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। राइट, हम उनसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या हम उनको अपने इक्वल नहीं समझते। और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये दिस इज कॉल्ड ईगो। हम ये नहीं समझ, ऐसे नहीं लेते कि हाँ सेकंड पर्सन है वो डिफरेंट है। हम बस कैसे लेते हैं कि सेकंड पर्सन हमारे साथ नहीं है, जो हमारे साथ खड़ा है वो है, बाकी सब हमारे अगेंस्ट है। बट ऐसा होता नहीं है, राइट। वो डिफरेंट होते हैं, हमसे भी तो डिफरेंट होंगे। हर कोई आपके साथ नहीं चल सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके अगेंस्ट है। बट ये डिफरेंस, जैसे एक माँ अपने बच्चों में डिफरेंस नहीं करती ना, वैसे ही ब्लू तारा भी अपने डिवोटीज में वो डिफरेंस नहीं करती। उनके लिए ये नहीं है कि किसी ने बहुत ज़्यादा उनका नाम लिया तो वो उनको ब्लेस करेगी और किसी ने नहीं लिया तो नहीं करेगी। वो सबको इक्वली ब्लेस करती है। और ये जो हमारे अंदर के डिफरेंसेस है ना, वो क्या करते हैं, ईगो होता है। इसको हम एक नाम दे सकते हैं, ईगो, जिसकी वजह से इतने सारे डिफरेंसेस होते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे फियर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, ये सब डेवलप हो जाते हैं हमारे अंदर। तो कहीं ना कहीं जब हम इनकी कहते हैं ना शरण में जाते हैं या हम इनकी
ब्लेसिंग्स लेते हैं तो हम उससे भी बाहर आते हैं। तो इट इज़ नॉट ओनली कि ये हमें हेल्प करते हैं जब हमें ज़रूरत है, ये हमें अदरवाइज भी हेल्प करते हैं ताकि हम अपनी नेगेटिविटी से बाहर आ सकें। राइट, ये कार्ड अगर आपके ओरेकल में आ रहा है, आपकी रीडिंग में आ रहा है, तो इसका मतलब ज़रूर कहीं ना कहीं आप बहुत परेशान हो, आप शायद उस सिचुएशन में हो जहाँ पे या तो आप किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, ठीक है, आपने बहुत कोशिश करी, आपको शायद रिजल्ट नहीं मिले, या फिर किसी ने ऐसी बात कर दी कि आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, आप डिसीजन चेंज करने की कोशिश करो, या हम लोग कहते हैं ना स्पिरिचुअलिटी में हमारा बहुत बिलीव है, हम भगवान पे बहुत भरोसा करें, बट एक पॉइंट पे आके ना हमें क्या लगता है कि नहीं चलो हमें ये करना नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं हमारा भरोसा डगमगा जाता है। वो सिचुएशन भी हो सकती है, बट अगर ये कार्ड आ रहा है तो मतलब है बहुत अच्छा कल आपके पास आ रहा है, मतलब बहुत अच्छी, कहते हैं एक पीसफुल प्लस एक रेजोल्यूशन आपको मिलने वाला है बहुत जल्दी। उसके लिए करना है क्या है, बस हमें अपनी नेगेटिविटी से बाहर आना है। नेगेटिविटी से बाहर हम कैसे आ सकते हैं? नेगेटिविटी से बाहर आने का मतलब है, हो सकता है हम सिचुएशन में, खराब सिचुएशन में, हो सकता है हमारी हेल्थ खराब हो, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारी हेल्थ खराब है, हम बार बार ये सोचे हमारी हेल्थ खराब है, हमारी हेल्थ खराब है, तो वो ही हमें दिखता रहेगा, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। तो हमने खराब बोल के क्या किया, खराब को ही मैनिफेस्ट कर लिया है। लेकिन यहीं पर अगर हम सोच थोड़ी सी बदल लें, हम ये सोचे कि नहीं सब कुछ ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुरू में बहुत मुश्किल लगेगा, ऐसे लगेगा ये तो हो ही नहीं सकता, इनएसेसिबल जिसे हम कहते हैं वो लगेगा कि ये तो मेरी रीच में ही नहीं है। जब इतने हेल्थ इश्यूज होते हैं तो खुद को हेल्दी फील करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हमें मिलेगी। अब बात आएगी सोचने तो कुछ नहीं होता, बिल्कुल सोचने से कुछ नहीं होता, लेकिन सोचने से हमें वैसे रास्ते मिलने पड़ते हैं, वैसी चीज़ें हमारे सामने आने लगती है जिससे हम वो चीज़ पा पाए जो हम चाहते हैं, ठीक है, वो हम उस तक पहुंचने लगते हैं। सिमिलरली जब हम सोचने लगेंगे कि हमारी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, हम एकदम हेल्दी हैं, तो वैसे ही लोग हमें मिलने लगेंगे जो हमारी हेल्थ इम्प्रूवमेंट में हमारी हेल्प करेंगे। वैसे सिचुएशंस हमारे आने लगेगी जो उसको हम फॉलो करके हमारी हेल्थ इम्प्रूवमेंट में हम हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखेंगे। इससे क्या हुआ, अल्टीमेटली हमारी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होगा, जो हम हेल्दी बोल रहे हैं हम उस गोल तक पहुंच भी जाएंगे। तो सब कुछ शुरू किससे होता है, एक सोच से होता है, ठीक है, और एक पॉजिटिव थॉट से हम पॉजिटिव रास्ते पे चल सकते हैं, नेगेटिव थॉट से नेगेटिव रास्ते पे चल सकते हैं। सिमिलरली ब्लू तारा भी कहीं ना कहीं जी गॉडेस का फॉर्म है, वो हमें कंपेल करता है कि वी मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव वे में, ठीक है। अब इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल जर्नी। अगर हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो स्पिरिचुअल जर्नी में क्या होता है कि सब कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, सब एक ही लेवल पर होते हैं, सब, कोई किसी से आगे नहीं होता, कोई किसी से पीछे नहीं होता। अब इसको समझना भी थोड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि कोई एक इंसान है जो बहुत सालों से वो चीज़ें कर रहा है और कोई एक है जो बहुत डरा हुआ है, वो उस तरफ आया है, उसने स्टार्ट करा, उसको पता ही नहीं कैसे शुरू करा, तो दोनों एक लेवल पे कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही, एक इंसान बहुत आगे जा चुका है, एक इंसान को पता है कि चीज़ें कैसे करनी है, और एक इंसान सिर्फ शुरू कर रहा है, दोनों एक लेवल पे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद दोनों कनेक्टेड हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों, अगर दोनों सेम है लेकिन फिर भी दोनों सेम है, दोनों सेम है का मतलब ये नहीं कि जो बहुत आगे चला गया उसको रुक जाना चाहिए या उसको सेक्रीफाइस कर दे दीजिए अपनी लर्निंग एंड कम बैक टू दैट पर्सन और उसके लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। नहीं, उसका मतलब ये है कि आप जितना आगे जा रहे हो उतना ही आप हेल्प कर पाओगे उन लोगों को जो शायद अभी बिगिन करें। बहुत आगे जाने वाले का मतलब ये नहीं कि वो इतना आगे निकल गया तो उसको ब्लेसिंग ज़्यादा मिलेगी, जिसने अभी शुरुआत की उसको उतनी ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगी। नहीं, ब्लेसिंग सबको इतनी मिलेगी, कंफर्ट सबको, कहते हैं ना, मिलेगा सबको उतना ही। लेकिन अब जब आप किसी चीज़ में एक्सेल करते हो तो आप क्या करते हो, दूसरों को भी हेल्प करते हो कि वो भी आगे बढ़े। दिस इज़ हाउ इट हेल्प्स। तो वी ऑल आर कनेक्टेड। सो कहीं पर भी हमें ये नहीं समझना कि हमें नहीं आता, क्योंकि अगर हमने एंटर कर लिया तो हम आगे पहुँच ही जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे हाथ है जो हमें पकड़ कर हमें आगे तक ले जाएंगे। एंड ब्लू तारा ये ऑरेकल है जो हमें बार बार यही चीज़ कह रहे हैं कि हम लेट गो करना चाहिए। लेट गो क्या करना चाहिए, नेगेटिविटी को लेट गो करना चाहिए, ठीक है। एंड जितना भी क्योस है, जितनी भी नेगेटिविटी है, वो उसका हमें बहुत जल्दी सॉल्यूशन मिलने वाला है, एक पीसफुल सॉल्यूशन मिलने वाला है। अगेन ब्लू तारा जो मैसेज आता है वो ये आता है कि ब्लू तारा जो गॉडेस का ये फॉर्म है, जो सेकंड विजडम गॉडेस है, वो एक माँ की तरह इक्वली अपने बच्चों पे शॉवर करती है लोग, उसके लिए कोई डिफरेंस नहीं है। बट हमें याद रखना है कि हम कहाँ हैं, हमें अगेन गिव अप नहीं करना है। ये हर कार्ड में हम समझते हैं कि हमें गिव अप नहीं करना है, ये इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन आ रही है, वो हमें इम्प्रूव करे एक नए न्यू के लिए। लेकिन इस टाइम पे हमें क्या करना है, हमें पीस
से हमें दूसरों का साथ, हमें क्या करना है, वी जस्ट नीड टू मेंटेन अ गुड रिलेशन विद ईच अदर। हमें एक दूसरे के साथ एक हारमनी के साथ रहना है, एक हारमनी के साथ आगे बढ़ना है और पेशेंस भी रखनी है। हमें अपनी पेशेंस गिव अप नहीं करनी है। ऑरेकल कार्ड्स अगेन हर ऑरेकल कार्ड की तरीके ऑरेकल कार्ड भी यही मैसेज दे रहे हैं कि देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग, बट जो ये न्यू बिगनिंग है उसमें फियर्स होने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंस के साथ कूल एंड काम होके अपना रास्ता फॉलो करके जो आप कर रहे हो उसको फॉलो करके भी आप रेजोल्यूशन पे पहुंच सकते हो। लेकिन अगर कहीं पे ज़रूरत भी पड़ती है आपको कहीं पर एग्रेसिव होने की, तो माता आप सो गॉडेस आपको वो रास्ता भी देंगे, ठीक है। काली माँ या बुलियो तारा का वो हाथ, वो हेल्प भी आपको मिलेगी जहाँ से आप एग्रेसिवली उसको फॉलो कर सकते हैं। तो अगेन जस्ट स्टे काम, राइट, स्टे पीसफुल एंड डू नॉट गिव अप। अगेन केओस से डरो मत, क्योंकि केओस के बाद, तूफान के बाद ही शांति आती है। तो इस तूफान के बाद भी आपकी लाइफ में बहुत शांति आएगी। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि हर रात के बाद एक सुबह होती है। तो अभी जिस भी आप प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो उसमें आपको थोड़ा काम रहना है, ठीक है। अपने आप को बेसिकली नेगेटिव नहीं होने देना है एंड पेशेंस रखनी है। रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। जय माँ काली। अपने आप फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय माँ काली।